अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दस यासीन और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। आज हम बात करने वाले एक क्रिटिकल मसले के ऊपर जो हमारी यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रहा है। एक तरफ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स जो बगैर किसी डिग्री के हज़ारों लाखों कमा रहे हैं और दूसरी तरफ ये हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट्स जो जॉब के लिए मार्केट में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि मसला कहाँ आ रहा है। क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में मसला है या फिर हम लोगों ने तरजीह 30 सेकंड के कंटेंट को दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? शुक्र है अल्लाह। डिग्री कौन सी ली है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आजकल तो स्कोप है भाई एआई का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का। कह सकते हैं कि आप जितनी भी डिग्रीज हैं, सीएस हो गया, एससी हो गया, आईटी, सब मिलती जुलती हैं। सबके कंटेंट जो हैं, सब्जेक्ट्स, तो कुछ फ़र्क होता है बीच में। बाकी जब आप मार्केट के अंदर आते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी डाटा साइंस वाली जॉब कर रहे होते हैं और डाटा साइंस वाले भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अभी ग्रेजुएशन लेवल पे। तो बाद में मास्टर्स में जाके आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आता तो है। अभी डिग्री तो आपको मिल गई है आज, अभी जॉब का प्लान है या कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ माशाल्लाह, अभी 2 मंथ्स हो गए मुझे। 2 मंथ्स हो चुके हैं। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हम लोग को इतनी स्किल्स दे रहा है कि हम लोग डिग्री के फौरन बाद या डिग्री के दौरान हम लोग जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इस फील्ड के अंदर, इस मार्केट में आपकी अभी 2025 में मार्केट जो है वो आप कह लें उसमें बहुत कंपटीशन था, बट उसके बावजूद भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बैच के अंदर 90% प्लस जॉब्स हो चुके हैं सिक्योर्ड लोगों। तो अगर हम लोग बात करें, अगर आपको जॉब छोड़ के सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट बनाना हो तो आप क्या प्रेफर करेंगे? फिलहाल जॉब को ही रखेंगे, क्योंकि अब सोशल मीडिया वाली मार्केट भी बहुत टफ है, कंपटीशन उधर भी बहुत है। हर कोई आजकल मोबाइल पकड़ के लोग करता है और वो डाल देता है। कुछ फेमस हो जाते, कुछ नहीं होते। तो इस तरह से है कि अभी जॉब फिलहाल अभी अल्लाह ताला ने जॉब दी है, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। बाकी इन फ्यूचर अपना कोई बिजनेस वगैरह इंशाल्लाह करेंगे कंटिन्यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छी लग रही थैंक है। यू सो मच। अच्छा मुझे बताओ, सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट जो क्रिएट कर रहे हैं और हमारी यूथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है, देख रही है, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? मुझे लगता है कि मोस्टली जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स हैं वो इतना उनका प्रोडक्टिव कंटेंट नहीं होता और उससे कुछ भी हम इतना अच्छा गेन नहीं कर रहे होते। हम सिर्फ ऐसे स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और कुछ अच्छा देखने को नहीं होता तो लोग देख लेते हैं और इससे वक्त का सिर्फ ज़िया ही हो रहा है। जो इस तरह की व्लॉगिंग वीडियोस होती हैं बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं, अगर हम उनका कंटेंट कंज्यूम करें तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या देख रहे हैं और हम अपने टाइम को किस तरह से बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे यूथ को कहीं ये सोशल मीडिया के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अपनी कंटेंट वीडियो जिनको वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग कंटेंट बनाते हैं, आपको नहीं लग रहा कि गलत मैसेज जा रहा है? बिल्कुल गलत मैसेज आ रहा है। बहुत से अब टीनेजर्स जो हैं वो उन्हीं को आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं कि उन्होंने भी यूट्यूबर बनना है और उन्होंने भी इसी तरह का कंटेंट और वीडियोस बनानी है जिसमें और कुछ भी वो अच्छा नहीं दिखा रहे होते। तो इतना हमारी यूथ को उसको आइडियलाइज़ नहीं करना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए और अपनी जॉब को प्रेफर करना चाहिए रादर देन कि सिर्फ उसी को अपना सोर्स ऑफ इनकम कंसीडर किया जाए कि यूट्यूबर बन के उसको मोनेटाइज कर लेंगे और इस तरह से। आपको नहीं लगता कि जो हमारे नेशनल हीरोज़ थे उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया? अब ये जो टिकटॉक के स्टार्स हैं, इन लोगों ने इनको आइडियल मान लिया अपना। टिकटॉक और स्टार्स ये दोनों बहुत डिफरेंट बातें हो जाती हैं। टिकटॉक के स्टार्स हम नहीं कह सकते हैं। टिकटॉक मैंने आज तक अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया है। मैं 22 साल की ज़िंदगी में मैंने इंस्टॉल नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि मैं करूँगी भी, क्योंकि वहाँ से हम कुछ भी अच्छा कंज्यूम नहीं कर रहे। मुझे टिकटॉक बिल्कुल भी एक ठीक एप्लीकेशन नहीं लगती है यूज़ करने के लिए। तो अगर कोई उनको स्टार्स कह रहे तो उनको अपनी ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप बताएं मुझे कि जो हमारे नेशनल हीरोज़ थे एक टाइम पे, हम लोग इनको फॉलो करते हैं, अभी तक करते हैं, लेकिन कुछ यूथ ने अपने जो आइडियल्स हैं वो चेंज कर लिए हैं। जो यूथ ये आइडियल चेंज करिए मोस्टली फिर आपको वो यूनिवर्सिटीज़ में डिग्रीज कंप्लीट करते हुए नहीं दिखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एजुकेशन सिस्टम जैसा भी है, एटलीस्ट इतना तो हमें एजुकेट कर ही रहा है कि ये चीज़ें गलत हैं। वी नीड टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट रियली मैटर्स इन सोसाइटी, लाइक गेटिंग स्किल्स एंड लाइक गेट अ जॉब एंड मे बी स्टार्ट अ बिजनेस। सो बीइंग अ PUC IIT आई रियली बिलीव दैट दे एजुकेटेड अस इनफ टू नो दैट कि टिकटॉक वगैरह जो है ना, इट्स नॉट अ रियल वर्ल्ड। इट इज़ अ गुड थिंग, लाइक जो कर रहे हैं वो करते रहे, हमारे ऊपर इन्फोर्स नहीं करें ना कि हम देखें। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ कि आप जाके बोलते रहो उनको, आप ना देखो। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। हम लोगों ने खुद ही प्रॉब्लम बनाई हुई है ये चीज़ के वो हमें इन्फोर्स करें, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी फीड है, उस पर कभी भी रजब भट्ट नहीं आएगा, कभी भी डकी भाई नहीं आएंगे। आई डोंट नो। सो या इट इज़ टोटली अप टू यू। आपको लग रहा है ये यूथ को अच्छा मैसेज नहीं दे रहे? टोटली नहीं दे रहे अच्छा मैसेज,
बट आई वोंट से कि लाइक ना करें, जो देख रहे हैं देखते रहें, अब आप ना देखें उसको। आई वुड से दैट यूथ लाइक यू आर टोटली कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। आपको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। आपको अपने ऊपर ग्रिप होनी चाहिए कि आप ये डिसाइड कर सके कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए बेहतर है। और अगर हर बंदा अपना ये कैथारसिस करेगा ना, तो दैट इज अ बिगिनिंग ऑफ बेटर सोसाइटी बेसिकली। आप क्या बेहतर समझते हैं, 16 साल की डिग्री या फिर 30 सेकंड का वीडियो बनाना? Obviously 16 साल की डिग्री, बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट टेक्स अस फ्रॉम अ वेरी लाइक बिगिनिंग टू दिस पॉइंट, जहाँ पे आके हम लोग ना कि सिर्फ जॉब्स वगैरह के लिए, हमारी ज़िंदगी की हर चीज़, लेट्स से यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स आते हैं यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से हम कन्फ्लिक्ट से सीख रहे होते हैं कि लाइफ में कैसे कन्फ्लिक्ट को हैंडल करना है। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एजुकेशन, मतलब ज़िंदगी की बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। और आई एम अ वेरी फर्म सपोर्टर ऑफ लाइक एजुकेशन, बिकॉज मैंने ड्यूरिंग डिग्री जॉब की थी। आई वॉज गेटिंग पेड वेरी वेल एंड आई लाइक लेफ्ट द जॉब टू गेट फोकस ऑन माई एजुकेशन। इवन दो के लोग कहते हैं एजुकेशन इतना आपको नहीं रिटर्न दे रही, जॉब पे फोकस करो, लेकिन मैंने एजुकेशन के लिए अपनी जॉब छोड़ी थी, बिकॉज आई रियली बिलीव कि एजुकेशन इज़ वर्थ इट, लाइक टोटली वर्थ इट। अगर आपको सब कुछ छोड़ के एजुकेशन लेनी पड़ी है, इट इज़ टोटली वर्थ इट, क्योंकि वो जिंदगी में कहीं ना कहीं तो आपके काम आएगी। एग्जैक्टली। उसके बाद आपको 2-4 साल मेहनत करनी पड़ेगी डिग्री लेने के बाद, लेकिन आपको एक टाइम पे वो पे बैक करेगी। या एग्जैक्टली, नॉट इन अ वे ऑफ जॉब, यू कैन आल्सो स्टार्ट योर बिजनेस, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग यू कैन डू विद दिस एजुकेशन। डिग्री कौन सी की आपने? मैंने किया BSIT। अच्छा, BSIT। तो अब क्या कोई जॉब का प्लान है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब कर रही हूँ। आप कर रही हो जॉब? तो जॉब आपको क्या लग रहा है कि स्किल्स के बेसिस के ऊपर मिल रही है हम लोगों को? हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है? नॉट दैट मच, लेकिन कुछ काफ़ी हद तक अब हो गया है, क्योंकि ये दौर ही बिल्कुल AI और सब कुछ इन चीज़ों का है। तो स्किल्स बेस हैं, बिल्कुल है, लेकिन ऑल्दो आपकी एजुकेशन भी डिपेंड करी होती है। मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपको ऑब्वियसली वो बात है कि अल्लाह ताला आपको उतना ज़्यादा फल देते हैं, लेकिन ये स्किल्स पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा अपनी स्किल्स पे फोकस करते हैं, उतना ज़्यादा फिर आगे हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो हमें डिग्री के बाद उतना हम लोग कमा लेते हैं जितना हम लोग अपनी डिग्री के ऊपर लगाते हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इतना जितना हम लगा रहे हैं उससे ज़्यादा हम कमा लेते हैं। अच्छा, तो आपका सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट क्रिएट करने के बारे में क्या ख्यालात हैं? मतलब ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ बहुत से स्पेसिफिक एरियाज़ पे फोकस कर रहे हैं, लाइक यू आर फोकसिंग ऑन फूड और हेल्थ केयर और इस तरह की चीज़ें, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बट अगर आप टिकटॉक्स वाली साइट पे जाएं तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। अच्छा, वो जो लिपसिंग करना और ये सब कुछ आप कह रहे हैं कि 30 सेकंड का जो कंटेंट है वो बेहतर है कि ना बनाया जाए? हाँ, वो टैलेंट तो नहीं कहेंगे उसको, वो तो जैसे लिपसिंग है वो तो कोई भी कर सकता है। आप बताएं सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट क्रिएट करने के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? बिल्कुल सही बात है ये कि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। जहाँ सोशल मीडिया पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, वहाँ पे नेगेटिव भी उसके कुछ हैं पॉइंट्स। तो आफ्टर 16 इयर्स की डिग्री हम लोगों को ऐसी जॉब्स मिल रही हैं कि हम लोग जितना पैसा डिग्री के ऊपर लगाए हम लोग वो कमा सकें वापस? बिल्कुल, ये मेरी जो कोलीग ने बात की वो बिल्कुल सही बात की है कि अगर हम PUC-IT में पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हम कमा सकते हैं फ्यूचर में। ये बहुत अच्छी डिग्री है हम जो कर रहे हैं IT में। तो सोशल मीडिया के ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो गए हैं फेम के लिए, वो वायरल होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा क्रिंज कंटेंट जो है वो बनता है हमारा, लिपसिंग जैसे कि बहुत कुछ इस तरह का हो गया जो क्रिंज होता है। तो कंटेंट किस तरह का होना चाहिए? हमारी यूथ कौन सा कंटेंट देखना पसंद करेगी? जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले हमारी सोसाइटी पे, उस तरह का होना चाहिए कंटेंट। तो आप उन कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में क्या कहेंगे कि जिनके ऊपर FIRs हो जाती हैं या कोई केसेस हो जाते हैं और वो लोग प्राउडली आके उसको एडमिट कर रहे होते हैं अपने चैनल्स के ऊपर? आई थिंक सो उनको गो थ्रू करना चाहिए अपने आइडियाज़ पे। वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनकी एक मतलब आप कह लें बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, तो उन्हें अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ करनी चाहिए रेदर देन कि वो इस तरह का क्रिंज कंटेंट क्रिएट करें। डिग्री कौन सी ली है? डिग्री कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की। अच्छा बताओ, आज के दौर के अंदर क्वालिफिकेशन ज़्यादा पावरफुल है या फिर कंटेंट बनाना सोशल मीडिया के ऊपर? देखें, आपको एजुकेशन एक सर्टेन लेवल तक हासिल करनी चाहिए, आपको उस माशरे में रहने का शौर आता है। बाकी आप उस एजुकेशन के बाद फिर आगे जो मर्जी कर सकते हैं। आप कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हैं, आगे कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन एक बेस लाइन होती है हर इंसान की, तो वो ज़रूर हासिल करनी चाहिए। तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट चल रहा है, आपको लगता है कि ये यूथ को कहीं गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है? अब हर चीज़ में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को सुधरे हैं। अब अगर हम खुद नेगेटिव होंगे तो हम नेगेटिव चीज़ को प्रमोट करेंगे, अगर हम खुद अच्छे होंगे तो हम पॉजिटिव चीज़ को ऊपर लेकर आएंगे। कंटेंट किस बेस के ऊपर बन रहा है? स्किल्स के ऊपर बन रहा है जो अब हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल होता है, बहुत देखा जाता है, वो स्किल बेस होता है या फिर वो सिर्फ व्यूज़ के लिए होता है?
बेसिकली हर कंटेंट क्रिएटर का तो ये पर्सनल उसका गोल होता है कि उसने व्यूज़ ज़्यादा लेकर आना ताकि वो ज़्यादा अर्न कर सके। लेकिन एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि हम नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा हम जाते हैं, इसलिए नेगेटिव कंटेंट ज़्यादा आजकल प्रमोट हो रहा है। आप बताएं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कंटेंट देखा जा रहा है, यूथ कौन सा कंटेंट देखना ज़्यादा पसंद कर रही है? यूथ आजकल तो ज़्यादातर नेगेटिव कंटेंट ही कंज्यूम कर रही है, इसीलिए तो पाकिस्तान डाउन जा रहा है। अच्छा। और इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि स्किल्स बेस्ड जो चैनल्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए जो रियल स्किल्स बेच रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत कम है। क्या सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग ऊपर आ रहे हैं, उनको व्यूज़ आ रहे हैं जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं? बहुत कम, बहुत रेयर है। आप जैसे आप एक यूट्यूबर अरफान जुनेजो को देख लें, उन्होंने अपनी मेहनत से काम किया है, उन्हें व्यूज़ आए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं यूट्यूबर्स जिनकी बहुत सी अच्छी एफर्ट्स होती हैं लेकिन उनको उस तरह से व्यूज़ नहीं मिल पाते। तो आई थिंक दैट्स एन अनफॉर्चुनेट सीन। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर है कि हमें 16 साल की डिग्री के बाद एक अच्छी जॉब मिल जाएगी? जी बिल्कुल। अगर आप सिर्फ PUCIT को ही देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने ग्रेजुएट्स यहाँ घूम रहे हैं सभी जॉब ले चुके हुए हैं, सभी किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के साथ अटैच्ड हैं। ओके। और इसी तरह अगर हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ का बात करें तो मोस्ट ऑफ दैम कह लें कि ज़्यादातर कर रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन कुछ हैं जो वाकई ही स्किलफुल बना रहे हैं ग्रेजुएट्स ऐसे, और उनमें PUCIT इज़ वन ऑफ द। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। डिग्री कौन सी कर रहे हैं? GIS। GIS। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के बारे में क्या ख्याल है? जी, सोशल मीडिया इज़ नॉट अ बैड थिंग, वी नो। अच्छा। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं खुद यूज़ करता हूँ व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब। हम लेक्चर्स लेते हैं, प्रॉपर चैनल्स हैं GIS के बारे में। बेसिकली मैं मिडिल चल रहे हैं तो मैं अपना सब का सब वहीं से रेडी कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, जो MCQs हमारे आए थे वो कल मैंने चैट GPT और सोशल मीडिया से ही इकट्ठे किए हैं। लेकिन अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, तो आप सेटिस्फाई हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम से? नहीं, नॉट एट ऑल, बिकॉज यहाँ पे मोस्टली नंबर्स देखे जाते हैं जो कि आप रट्टा मार के भी ले सकते हैं। अच्छा। कॉन्सेप्ट का कोई लेवल नहीं, यानी आप कंसेप्ट आपके पास है, आप रट्टा नहीं लगाया, आपकी कोई वैल्यू नहीं। रट्टा लगाएं, लॉट्स ऑफ नंबर लें, हर कोई आपको मतलब रट्टा सिस्टम चल रहा है? जी, रट्टा सिस्टम। लेकिन इस रट्टा सिस्टम के बाद क्या हमें मार्केट के अंदर जॉब्स मिलेंगी? नो, नॉट एट ऑल। हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। वो लोग जिनके नंबर तो कम होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आके बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एजुकेशन हमारे इस्लाम में हमें यही दर्स देता है कि गोद से गौर तक इल्म हासिल करो। वो तो 4 दिन के बाद जैसे ही पॉलिसी चेंज होती है यूट्यूब की या टिकटॉक की आपके, तो सब कुछ ख़त्म। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है, आपके पास स्किल है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कहीं भी चले जाए दुनिया में, आप अपनी स्किल को बेच सकते हैं, कुछ भी आप अपने घर बैठे कमा सकते हैं, किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। आप क्या प्रेफर करेंगे, 16 साल की डिग्री या 30 सेकंड की वीडियो? 16 साल की डिग्री। 16 साल की डिग्री? जी। 16 साल की डिग्री के बाद भी आपको बहुत साल मेहनत करनी पड़ती है, हज़ारों लाखों कमाने के लिए। You know that no pain, no gain. किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, स्किल्स या 16 साल की डिग्री? मैं स्किल्स को करूँगी। स्किल्स को? जी। तो क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें इतनी स्किल्स दे रहे हैं कि हमें 16 साल की डिग्री के बाद उन स्किल के बेस के ऊपर हमें जॉब मिलेगी? पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ये स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मतलब रट्टा सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। और जो स्किल्स हैं वो मतलब जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे एजुकेशन है, टीचर्स मतलब सिखाने वाले इतने नहीं हैं। ये डिग्री तो हमारे पाकिस्तान में करवाई जाती है, लेकिन इसको सिखाने के लिए प्रॉपर लैब्स नहीं है, प्रॉपर वर्कआउट नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल का तो कुछ नामो निशान ही नहीं है। सिर्फ रट्टा सिखाया जाता है और वही उसी के बेस पे नंबर मिलते हैं, उसी के बेस पे आपको डिग्री मिल जाती है। तो फिर आप क्या कहेंगी जो सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट बनाने के बारे में, क्योंकि हमारी एजुकेशन के बाद तो, डिग्री के बाद तो बहुत मुश्किल हम लोग हो गए मार्केट में जॉब लेने के लिए, तो बेहतर ये नहीं आजकल सोशल मीडिया का दौर है और वहाँ पे कंटेंट बनाया जाए? मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि एजुकेशन बेहतर है। इंसान सेंसिबल होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो कुछ एफर्ट करेगा सीखने की, और जब वो कुछ सीखेगा तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर अर्न करेगा। और इसके एजुकेशन के बराबर जो सोशल मीडिया है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आप जा रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं और अपना, मुझे समझ नहीं आती, मतलब अपना आप ख़राब ही कर रहे हैं, आप अपना करैक्टर ही ख़राब कर रहे हैं। मुझे बताएं कौन सी डिग्री कर रहे हैं? मैं CGIS कर रहा हूँ, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कर। ओके। अच्छा, मुझे बताओ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर है कि हमें इस डिग्री के बाद जॉब मिलेगी पाकिस्तान में? नहीं मिलेगी। क्यों? इसके लिए कुछ स्किल्स साथ साथ डेवलप करनी पड़ेंगी। तो स्किल्स
क्यों नहीं हो पा रही? यूनिवर्सिटी की तरफ से इतनी मेहनत नहीं हो रही है स्टूडेंट्स पे, या फिर हमारे स्टूडेंट्स खुद बहुत लेजी हो गए हैं? एक तो स्टूडेंट्स भी लेज़ी हैं ही, हम कोविड के बाद तो सब कुछ ख़राब हो ही गया था। अच्छा। तो उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ का एजुकेशन जो सिस्टम है ना वो थोड़ा बैकवर्ड ही है अभी। तो ये किस तरह से फिर आप देख रहे हैं यंग जनरेशन जो कंटेंट बना रही है वो बेहतर है, या फिर हम लोग यहाँ पे आके लाखों लगा कर डिग्रियाँ लें और बाद में कमाएं कुछ भी ना? डिग्री इज़ फॉर बेटर देन ये कंटेंट नाचना गाना ऐसा करना। ओके। तो आप कंटेंट क्रिएशन को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो लोग भी तो लाखों कमा रहे हैं? कंटेंट क्रिएशन अब काफ़ी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे एक मूरू क्या नाम है, एक इरफान जुनेजो है। ओके। तो ये आपके फेवरेट्स हैं? हाँ ये फेवरेट हैं। तो ये अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इनके नज़र आता है कि इन्होंने कंटेंट बनाया है। और इसके अलावा बाकी जो कंटेंट क्रिएटर हैं जैसे कि नाचना ये करके ढूंढके लगा के ये करना, तो फिर ये कंटेंट क्रिएशन थोड़ी होती है। अच्छा। हाँ जी। मुझे बताओ कभी सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट बनाया है? जी 3-4 साल पहले मैंने बहुत काम किया है इस पे। अच्छा, तो अब अभी नहीं कर रहे? अभी एक जब मैं बनाता था तो मैंने मतलब डिप्रेस हो गया था क्योंकि व्यूज़ नहीं आते थे। अच्छा, कंटेंट कौन सा कंटेंट था आपका? क्या मेजर टॉपिक्स होते थे? मेजर टॉपिक इंफॉर्मेटिव वीडियो होती थी जिससे मतलब लोग व्यूज़ बिल्कुल ही ना होने के बराबर होते। अच्छा। क्योंकि लोग जो पसंद करते हैं वो मैं नहीं कर सकता था। अच्छा, फिर यूथ कौन सा कंटेंट पसंद करिए? क्योंकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपने बताया कि उसके ऊपर तो व्यूज़ आते ही नहीं थे। जी जैसा मैंने बताया कि इन्फॉर्मेटिव में तो बिल्कुल ही थोड़े वीडियो व्यूज़ थे, लेकिन जो यूथ हमारी पसंद करती है वो फहाशी वाला कंटेंट हो गया, डांस, इस तरह से सारा। तो ये लोग बहुत पसंद करते हैं, फिर उनके व्यूज़ भी आते हैं, फिर वो कमाते भी हैं। और वो लोग फिर मेरे ख्याल से स्टडी को भी पीछे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पैसा तो आ रहा है, हम कमा वैसे रहे, हम पढ़ें क्यों? तो आपको नहीं लगता फिर ये स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी ज्यादती हो जाएगी कि वो लोग इतने लाखों लगा के डिग्री ले रहे हैं और उसके बाद वो लोग उतना नहीं कमा रहे जितना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं? ये एक मैं कहूँगा कि तल्ख हकीकत है। कौन सी डिग्री कर रहे हो? BSGIS कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट। अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी तो फिर 3 साल पड़े आपकी डिग्री कंप्लीट होने को। मुझे ये बताओ कि आप फिर क्या चीज़ प्रेफर करोगे, 16 साल की डिग्री इतनी मेहनत के बाद लेना, या फिर 30 सेकंड का कंटेंट बना के वायरल होना? सो वेरी फर्स्ट, अगर हम 16 साल की ज़िंदगी को देखें जो हम एजुकेशन हासिल करते हैं, उसके बाद 30 मिनट के कंटेंट को देखें, तो इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। वेरी फर्स्ट इसके ऊपर डिबेट बनता ही नहीं है हमारी। अच्छा, कैसे? उसको ऐसे ले सकते हैं कि एक जो 16 साल बंदा स्टडी कर रहा है उसको डेफिनेटली जॉब हमेशा स्किल का होता है, ठीक है। डिग्री का स्कोप नहीं है, स्कोप हमेशा स्किल का है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप देखें तो जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उनके पास कंटेंट है, ही इज स्ट्रगलिंग फॉर दैट, और वो डिजर्व करते हैं सब कुछ। उसके बाद अब हर चीज़ की आपके ऊपर है, प्रायोरिटी प्रेफरेंस आपकी है, ठीक है। आप किसको प्रेफर करते हो? अगर आप कंटेंट देख के कंटेंट बना रहे हो तो दैट्स गुड, आप इंजॉय करो, ठीक है। और इसके बाद अगर आप कह लो कि अच्छी और बुरी चीज़ आपको दोनों मिलेंगी। अगर आप कंटेंट क्रिएटर को बुरा कह रहे हैं सो आई थिंक ये अच्छी बात नहीं है। मिस्टर बीस्ट कितनी डोनेशन करता है, इवन वो मुस्लिम नहीं है तो उसकी एक अलग बात है, बट वो कितनी ज़्यादा डोनेशन कर रहा है उससे हमारा फ़ायदा है। तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि हम 16 साल की डिग्री जो जिस बंदे के पास है उसके पास शौर कितना। आप ये देखो 30 मिनट का कंटेंट बना के आप अनपढ़ जाहिर हो गए। मैं भी जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अब ये तो नहीं कि जो बंदे डिग्री नहीं हासिल करते वो क्या नाम है उन्हें शौर नहीं है, ऐसे अनपढ़ पड़े हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा शौर है। यहाँ पे स्टेटमेंट मैं आपको ऐड करती चाहूँगी, कुछ यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर पर्चे हो जाते हैं, तो कहते हैं कोई नहीं शेराते ही होंगे ने, तो ये भी कंटेंट क्रिएशन नहीं आता। अब देखें उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो जाहिल है, ठीक है। उनके पास एजुकेशन नहीं है, उन्होंने 30 मिनट का कंटेंट बनाया, डेट सीट क्लियर, ठीक है। अब जो एक लाशऊर और शाऊर बंदा है जिसने 16 साल की एजुकेशन ली है, उसको पता होगा भाई पर्चा हो गया, लीगल किया, मैंने गलत किया, वो आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे। इवन इधर भी मैं यही कहूँगा, आपकी पॉजिटिविटी है और चॉइस आपके पास है, आप उनकी वो बात को सुन के डिमोटिवेट हो जाएं, आपके ऊपर कल को पर्चा हो, आप भी कहें जी हुकूमत क्या शेरां दे पर्चे होंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसको क्या नाम है वो जो हमारे पास लॉज हैं, जितनी हमारे पास SOPs हैं कंपनी की, लॉ और हुकूमत की, उसके अगेंस्ट आप अपने केस को सोल्ड आउट करो, दैट्स इट। आज की डिबेट एक बात तो क्लियर करती है कि हमारी यूथ उस जहाने पे खड़ी है जहां उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो 16 साल की डिग्री लें और मेहनत करें और अपनी स्किल के बेसिस के ऊपर जॉब करें, या तो फिर वो 30 सेकंड का कंटेंट बनाए और फेमस हो जाए, रातों रात वायरल हो जाए। अब फैसला हमने करना है कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना अपना फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए। आज के प्रोग्राम से हमें दें इजाजत, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।